हाय फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑर्डर सीक्वेंस मतलब क्रम व्यवस्थीकरण या क्रम निर्धारण। फ्रेंड, इस टॉपिक से यूपी बीएड में 2 से 3 क्वेश्चन एकदम फिक्स रहते हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर देख सकते हैं। इसमें दे देता है भार के अनुसार या उम्र के अनुसार या कह लें कि लंबाई के अनुसार कई लोग होते हैं और उनका कहता कि राम श्याम से बड़ा है, मोहन उससे छोटा है, तो सबसे छोटा या सबसे बड़ा बताइए। तो इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो फ्रेंड, हम लोग आज इजीली इनको बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस को अप्रोच करेंगे। तो हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है पहला कह रहा है कि बोल रहा है कि राधा सुनीता से कम आयु की है किंतु रीता से बड़ी है। जैसा कि स्क्रीन पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, आप देख सकते हैं। यानी कि राधा, यानी कि इस टाइप के क्वेश्चन को सबसे पहले क्या करें आप कि एक लाइन खींच लें और उस लाइन पे सबको बिठाएं। यानी कि जो जिससे बड़ा होगा उसको ऊपर और जो जिससे छोटा होगा उसको नीचे। तो बोल रहा है कि राधा सुनीता से कम आयु की है, तो यहाँ पे रख दीजिए राधा सुनीता से कम, तो सुनीता ऊपर जाएगी यानी कि इससे बड़ी होगी। लेकिन कहे तो जिससे नाम जिससे शुरू हुआ है वो राधा सुनीता से कम आयु की तो है, लेकिन रीता से बड़ी है, तो रीता को यहाँ रख दीजिए। जब रीता यहाँ आ गई तो यानी कि राधा इससे बड़ी हो गई, सुनीता से छोटी हो गई। रीता गीता से ज्येष्ठ है यानी कि बड़ी है। रीता जो है ना गीता से, तो गीता को नीचे कर दीजिए। गीता हुए नीचे, रीता गीता से क्या है ज्येष्ठ यानी कि बड़ी है। ठीक है। श्याम रीता से ज्येष्ठ है। श्याम जो है श्याम, अच्छा श्याम को रीता से, श्याम कोई लड़का है क्या है कि रीता से बड़ा है ये, तो यहाँ पे श्याम को रख दीजिए। अब क्या पूछ रहा है किंतु मतलब श्याम राधा से कम आयु का है, तो राधा से कम है ये है। देखिए अब क्या पूछ रहा है, तो जो पूछ रहा है हम बता देंगे। तो कह रहा है कि सबसे कम आयु का कौन है, तो सबसे कम यानी कि नीचे कौन है, सबसे कम आयु की गीता। तो हमारा गीता करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो 4 है वो क्या हो जाएगा, विल बी करेक्ट। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहीं पे देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ए बी से छोटा है परंतु सी से लंबा है। अच्छा, ए जो है बी से छोटा है, तो फिर वही काम ए यहाँ पे लिख लीजिए। किससे छोटा है, बी से। ए बी से छोटा है तो बी ऊपर कर दीजिए। ए बी से छोटा है परंतु सी से लंबा है। सी से लंबा होने का मतलब सी से लंबा है, सी को नीचे रख देंगे तो लंबा हो गया यानी कि बड़ा हो गया। डी ए से छोटा है, डी जो है ना ए से क्या है छोटा है, तो यानी कि यहाँ पे कहीं है, ए से छोटा डी हो गया, डी है। लेकिन डी ए से छोटा है परंतु सी से लंबा है, तो सी से लंबा हो ही गया। ई बी से छोटा है, ई जो है ना बी से छोटा है, बी से छोटा है लेकिन ए से लंबा है, तो ए से लंबा। ठीक है, सेटिस्फाइड है। तो सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा कौन आ रहा है नीचे, तो सबसे छोटे नीचे सी आ रहा है, तो सी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट। तो हमारा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो 3 है वो सही हो जाएगा। तो हमारा 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तीसरा क्वेश्चन है प्रकाश गीता से लंबा है, तो फिर वही काम आप कीजिए, एक लाइन खींच लीजिए। और क्या कह रहा है कि प्रकाश गीता से लंबा है, तो यहाँ पे गीता कर दीजिए और यहाँ पे क्या कर दीजिए प्रकाश। ठीक। अब कह रहा है अमर प्रभात से लंबा है, अमर प्रभात से लंबा है लेकिन उतना लंबा नहीं है जितना कि गीता। अच्छा, यानी कि
गीता इतना कौन अमर लंबा नहीं है। फिर से पढ़ के देखें, अमर प्रभात से तो लंबा है लेकिन उतना लंबा नहीं है जितना कि गीता। तो अमर कहाँ आएगा, अमर यहाँ आ जाएगा। लेकिन प्रभात से तो लंबा ही है, तो प्रभात कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा प्रभात। अब आगे क्या कह रहा है, प्रबोध, प्रबोध प्रकाश से लंबा है। प्रबोध प्रकाश यानी कि इसको ऊपर कर दीजिए, प्रबोध जो है प्रकाश से लंबा है। तो इसमें से सबसे नाटा या नाटी कौन है, नाटी मतलब छोटा, छोटा कौन है, सबसे छोटा कौन आ रहा है, प्रभात। तो प्रभात हमारा कौन सा है, प्रभात हमारा है ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 4 है, यानी कि इसमें 5 दिया है, स्क्रीन पे आ रहे होंगे। लालू मुन्ना से लंबा है। तो सबसे पहले आप एक लाइन खींच लें, लालू मुन्ना से लंबा है, तो लालू मुन्ना से लंबा है, तो यहाँ पे हो गया लालू और यहाँ पे हो गया मुन्ना से लंबा है। लेकिन मिताली से नाटा है। लालू जो है मुन्ना से तो लंबा है लेकिन मिताली से क्या है, नाटा है। तो मिताली यहाँ, तो मिताली यहाँ पे आ गई। जैसा कि बोला था कि लालू जो है मुन्ना से लंबा है लेकिन मिताली से छोटा है, तो हमने लालू को लिखा और लालू से जो मुन्ना से लंबा था तो मुन्ना को नीचे और मिताली से क्या है, नाटा यानी कि तो ऊपर कर दिए मिताली को। अब कह रहा है कि वाणी जो है ना राजू से लंबी है। अब देखिए ना हमको राजू इसमें कहीं है ना ही वाणी है, तो इस लाइन को अभी हम स्किप करेंगे, अभी बाद में देखेंगे। अरे कह रहे मुन्ना वाणी से लंबा है, यानी कि मुन्ना जो है वाणी से क्या है, लंबा है। ठीक है, तो अब उस लाइन को पढ़ते हैं। वाणी जो है राजू से लंबी है, वाणी जो है राजू से क्या है, लंबी है, यानी कि राजू तब नीचे आएगा, राजू। अब क्या पूछा हमसे, बताएं कि इनमें से सबसे नाटा या नाटी कौन है। तो जाहिर सी बात है सबसे नाटा यानी कि छोटा राजू, राजू हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 6 है, क्या कह रहा है, विपुल हंस से लंबा है। तो फिर वही बात, एक बार हम लिख लेते हैं इसे। तो हमने क्या कर दिया कि यहाँ पे क्या लिख दिया, विपुल, कह रहा विपुल हंस से लंबा है, तो हंस यानी कि हंस को हम यहाँ लिख दे रहे हैं। अब कह रहा है हंस आनंद से लंबा है, हंस जो है आनंद से, तो आनंद को हम यहाँ रख दे रहे हैं, आनंद। ठीक, अब कह रहा है आलोक अशोक से लंबा है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये वाली लाइन ना आलोक के बारे में पता है ना ही अशोक के बारे में पता है, तो अगली लाइन पढ़ते हैं, इसको अभी देखेंगे। अशोक हंस से लंबा है, अशोक जो है ना हंस से लंबा है, तो अशोक क्या आ जाएगा यहाँ पे, अशोक। अब वो वाली लाइन पढ़िए जो छोड़े थे, आलोक अशोक से लंबा है, यानी कि यहाँ पे कौन है, यहाँ पे हमारा आलोक है। अब क्या पूछा है, बताइए कि इनमें से सबसे लंबा कौन है। तो सबसे लंबा विपुल ही है, ऊपर है सबसे, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 3 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है समीर चारू से लंबा है। चलिए सबसे पहले एक लाइन खींच लेते हैं, समीर जो है चारू से लंबा है, तो ये हो गया चारू और ये हो गया, क्या हो गया, समीर। समीर जो है चारू से क्या है, लंबा है, लेकिन राजू से नाटा है, यानी कि इसके ऊपर कौन हो गया, राजू। समीर चारू से लंबा है लेकिन राजू से नाटा है, और उतना ही लंबा है जितना कि दिलीप, यानी कि यहाँ पे दिलीप के बराबर है। समीर
चारू से लंबा है लेकिन दिलीप से नाटा है और उतना ही लंबा है जितना कि दिलीप, यानी कि इन दोनों की उम्र क्या है, बराबर है। अब क्या कह रहा है, तो कह रहा है लेकिन अशोक से लंबा है। समीर जो है अशोक से क्या है, लंबा है। तो यहाँ अशोक तब यहाँ पे आ जाएगा, अशोक से लंबा है। तो कह रहा है कि तो अशोक होगा, पहला ऑप्शन में क्या बोल रहा है, उतना ही लंबा जितना कि समीर। अशोक के बारे में बात हो रही है तो उतना ही लंबा, यानी कि अशोक तो छोटा है ना इन दोनों से, तो ऑप्शन नंबर 1 होगा नहीं। चारू से नाटा, भाई चारू से बड़ा है तो ये भी नहीं होगा। राजू से लंबा, भाई राजू से तो छोटा है, ये भी होगा नहीं। समीर से नाटा, देखिए समीर और दिलीप दोनों से नाटा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा जो कह रहा है कि महेश राजन से लंबा है। तो सबसे पहले ये लाइन खींच लेते हैं। कह रहा है कि महेश राजन से क्या है, लंबा है। तो यहाँ पे हो गया राजन लंबा है तो महेश यहाँ पे आ गया, महेश। अब क्या कह रहा है, जो कि मनीष से नाटा है। महेश राजन से लंबा है, जो कि मनीष से क्या है, नाटा है। तो मनीष से नाटा का मतलब क्या हो गया, मनीष से नाटा, यानी कि तो मनीष यहाँ आ जाएगा, मनीष यहाँ पे आ जाएगा। मनीष से महेश राजन से लंबा है, जो कि मनीष से क्या है, नाटा है। आगे क्या कह रहा है, राजन गुंजन से लंबा है। तो गुंजन, राजन गुंजन, तो गुंजन यहाँ पे कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा कि राजन गुंजन से लंबा हो ही गया। लेकिन राहुल से नाटा है, राहुल से नाटा, राहुल यहाँ पे आ जाएगा, राहुल से नाटा है। महेश मनीष से नाटा है, महेश मनीष से क्या है, नाटा है। ठीक है, तो सारे अरेंजमेंट हो गए जैसा जैसा बोल रहा था। अब बोल क्या रहा है, तो आगे ये कह रहा है कि बताइए कि इनमें से सबसे लंबा कौन है। तो सबसे लंबा तो मनीष दिख रहा है, लेकिन आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि यहाँ प्रश्न में राहुल का महेश और मनीष से, राहुल का महेश और मनीष से संभावना है, संभावना, क्योंकि इसका रिलेशन इन दोनों से नहीं बताया है, राजन से बताया है, गुंजन से बताया है। अर्थात वह महेश और मनीष से लंबा है या नाटा है या ज्ञात नहीं किया जा सकता। अतः इस स्थिति में कौन सबसे लंबा है, इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो इस स्थिति में हम ऑप्शन नंबर 4 जो है, ऑप्शन नंबर 4 को टिक करेंगे, ज्ञात नहीं किया जा सकता, क्योंकि राहुल, महेश और मनीष में क्या है, तीनों में संभावना है। ठीक है, ये राहुल का इन दोनों में संभावना है। इन दोनों को तो पता है कि ये बड़ा है ये छोटा है, लेकिन राहुल का रिलेशन इनसे नहीं है, तो हम कह नहीं सकते। तो ये हमारे रीजनिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। तो फ्रेंड्स, मैं इसी तरह के यूपी बीएड से संबंधित डेली वीडियो लाता रहता हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि जो भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।